बाहर मर्डर किया गया, अंदर लाकर रखा गया। एक थ्योरी ऐसी है कि अंदर जो थे, अंदर में जो उसके रूम में वहां पर जो साथ में थे, उन लोगों के माध्यम से ये गेम कराया गया। हाँ, उन्होंने सही बात, उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया। उस लड़की को लेकर ही इनको बुलाया, सुशांत को मारा पीटी हुई और उसमें इनकी जान गई, सुशांत की। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को 4 साल हो गए हैं, पर ये जब मामला हुआ था तो रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर सवाल उठे थे। यहाँ तक कि रिया को जेल तक जाना पड़ा था और अब कहा जा रहा है कि रिया की लाइफ का चैप्टर 2 शुरू हो गया है। पर ये चैप्टर 2 क्या है, आज आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं। पर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सलमान खान पहली बार ईद के मौके पर अपने फैन से मिलने नहीं आए हैं। हालांकि ये तो बकरीद थी, पर वो फैन से मिलने के लिए बालकनी में जरूर आते हैं। पर इस बार वो बालकनी में क्यों नहीं पहुंचे? क्या प्रोटोकॉल्स के पीछे जिस प्रकार लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे हैं वो उनके पीछे लगे हुए हैं और जान के खतरे के रिगार्डिंग उनको क्या पुलिस ने या एजेंसीज ने रोका हुआ है कि आप पब्लिक के बीच में ऐसे मत जाइए? आखिर सलमान खान को लोग यहाँ पर दबंग मानते हैं, पर हाल ही में कहा जा रहा है कि जब वो फैन से मिलने बालकनी में नहीं पहुंचे तो बहुत सारी वजह निकल के आ रही है सामने। वो वजह क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए कि जहाँ पर सुशांत मामले को 4 साल पूरे हो चुके हैं, वहीं पर बड़ी बड़ी एजेंसीज के ऊपर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जहाँ पर सुशांत का परिवार भी सवाल उठा रहा है, वहीं पर उनके फैंस भी 4 साल से सोचिए इतने बड़े मामले के पीछे इसीलिए पड़े हैं क्योंकि वो जानते हैं सुशांत मामला पेंडिंग है। ये मामले में बड़ा रहस्य छुपा है, इस मामले में कुछ भी नॉर्मल तो नहीं था, इसीलिए उनके फैंस लगातार आज भी सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि परिवार का भी साफ कहना है कि भैया जो सुशांत के साथ हुआ था वो बता दिया जाए, क्योंकि वो रहस्य आज भी बना हुआ है और उस रहस्य पर्दा तभी उठेगा जब ऑफिशियली जो एजेंसी है वो अपना बयान सामने रखेगी। अब वो सामने कब रखेगी इसको लेकर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने अपनी लाइफ का चैप्टर 2 शुरू कर दिया है। अब चैप्टर 2 क्या है आपको वो भी बताते हैं डिटेल में। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती आए दिन अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में बनी रहती है। उनका एक अंदाज इंटरनेट पे आते ही छा जाता है। अब हाल ही में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने अपनी लेटेस्ट फोटो शूट की तस्वीरें फैंस के बीच शेयर की हैं। इन तस्वीरों में उनकी फोटो से ज़्यादा इंस्टा में शेयर हुए कैप्शन ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती जो है ये इस समय बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पर। हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने अपने लेटेस्ट फोटो शूट की कुछ बेहद कहा जा रहा है कि ग्लैमरस लुक की फ़ोटो शेयर की है। इन तस्वीरों में उनका स्टाइल लुक देखकर फैंस जो हैं उनके होश उड़ गए हैं। कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने लेटेस्ट फोटो शूट के दौरान बेहद ही स्टाइलिश कहा जा रहा है कि ड्रेस पहनी हुई थी और जो उनका आउटलुक था उसको देखकर कहा जा रहा है कि फैंस शॉक रह गए हैं। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने अपनी लेटेस्ट फोटो शूट जो करवाया था, उन्होंने इंस्टाग्राम पे जो फोटो शेयर की है उसके कैप्शन में लिखा है #chapter2, जिसने कहा जा रहा है कि सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। एक्ट्रेस के इस कैप्शन का लोग मतलब जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है इसका मतलब। हालांकि अभी तक उन्होंने इस बारे में कुछ बताया नहीं है। बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही रिया चक्रवर्ती हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लोगों के बीच काफ़ी ट्रोल हुई हैं। रिया चक्रवर्ती जब भी अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करती हैं तो फैंस उनकी तस्वीर पर जमकर लाइक्स और कमेंट्स करते हैं। हालांकि इन फोटोज़ पर एक्ट्रेस जो है वो फातिमा सना शेख ने कमेंट भी किया है। अब समझ यहाँ पर ये नहीं आता कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर सवाल बहुत उठाए गए थे, यहाँ तक कि एनसीबी ने उनको गिरफ्तार करा, ईडी ने भी सवाल उठाए थे, उसके बावजूद आज तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अब सवाल यहाँ पर साफ मैं जो हमेशा पूछता हूँ, भैया या तो एजेंसी के पास इंफॉर्मेशन गलत गई या फिर रिया चक्रवर्ती गलत थी। अब दोनों में से एक तो गलत है, एक सही है, क्योंकि दोनों ना सही हो सकते हैं ना गलत हो सकते हैं। तो दोनों में से कौन सही था कौन गलत था? अगर रिया सही थी तो एजेंसी ने ऐसा क्यों किया? अगर रिया गलत थी तब फिर एजेंसी ने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या इन लोगों के लिए रूल्स रेगुलेशन अलग चलते हैं और आम इंसान के लिए अलग चलते हैं? ऐसे भी लोगों ने सवाल उठाए, क्योंकि रिया के ऊपर बहुत ही गंभीर सवाल उठाए गए थे एनसीबी के द्वारा। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, सोचिए ये वो एजेंसी है जो ड्रग्स के मामलों के बारे में चर्चा करती है। सवाल ये भी उठे थे कि सेल, परचेज, कंज्यूम ये सब किया जा रहा है ड्रग्स को लेकर, और इसके बावजूद चार्जशीट में नाम आना, बाद में वो चार्जशीट का क्या होना कोई नहीं जानता।
इसीलिए कहा जाता है कि भैया छोटे लोगों के लिए या फिर आम जनता के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अलग चलते हैं और जो बड़े बड़े लोग हो जाते हैं भैया उनके लिए रेगुलेशन बदल जाते हैं। ये तो साफ दिखाई दिया है पिछले कुछ सालों के अंदर। पर अब देखते हैं कि सुशांत केस में होगा क्या, कोई नहीं जानता, क्योंकि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी सवाल बहुत उठाए गए थे और उन सवालों में आपको याद है बहुत ही बड़े अभिनेता और नेताओं के नाम लिए गए थे, बहुत बड़े जज साहब आए थे वहाँ पर। उसके बावजूद कहा जा रहा है कि अभी 6 महीने के ऊपर उस बात को बीत चुका है। 6 महीने तो छोड़िए, कम से कम 9 महीने के ऊपर बीत चुका है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो यहीं से आप समझ जाइए कि आखिर सुशांत केस का क्या होने वाला है। साफ साफ बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, पर उम्मीद अभी भी है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा इस पूरे मामले का और आज नहीं तो कल सच ज़रूर निकल के आएगा सामने। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि सलमान खान को लेकर एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है, जहां पर हाल ही में सलमान के घर के बाहर फायरिंग होती है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है, उनके गुर्गे पकड़े जाते हैं, जिसके बाद बहुत ही कहा जा रहा है कि लोगों के सामने आने की बातें होती हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सलमान खान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी जाती है और जिसके बाद ये भी चीज़ें निकल के आती है कि जिस शख्स ने हथियार प्रोवाइड किए थे उसको पकड़ा गया, उसकी थाने के अंदर डेथ हो जाती है। सलमान के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, पर अब कहा जा रहा है कि हाल ही में बकरीद के दौरान सलमान खान अपने फैंस से मुलाकात करने के लिए हर बार बालकनी में आते हैं, वो इस बार नहीं पहुंचे हैं और उनका ना पहुंचना कहीं ना कहीं उनके फैंस का दिल तोड़ रहा है। पर यहाँ पर दोनों चीज़ देखनी चाहिए फैंस को भी, क्योंकि सलमान खान के अभी घर के बाहर फायरिंग हुई है, प्रोटेक्शन उनको मिली हुई है और इसी कारण कहा जा रहा है कि सलमान खान को प्रोटोकॉल्स के अंदर रहना पड़ेगा और हो सकता है कि उनको पब्लिक के बीच में या फिर ऐसे बालकनी में जाना अभी अलाउ ना किया गया हो। पर ऐसा भी कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि उनकी जो बालकनी है वो वहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बालकनी है वहाँ बुलेट प्रूफ कांच लगवा लिया जाए। पर वो फैन से मिलने हमेशा आया करते थे, पर कहीं ना कहीं कोई भी इंसान हो दुनिया का सबसे पहले वो अपनी प्रोटेक्शन देखेंगे और इसीलिए कहा जा रहा है कि सलमान खान इस बार बालकनी में नहीं आए, अपने फैंस से मुलाकात करने नहीं पहुँचे। अब शायद हो सकता है कि सलमान खान कहीं और बिजी हों, घर पे ना ही हों, पर कहीं ना कहीं ऐसा आज तक हुआ नहीं है। ईद हो या बकरीद हो या कोई भी त्यौहार हो, सलमान खान और अक्सर शाहरुख खान को हम देखते हैं वो अपने फैन से मिलने के लिए बालकनी में आ ही जाते हैं। पर सलमान खान का इस बार सामने ना आना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की दी हुई धमकियां और ओपन चैलेंज क्या सही में किसी के लिए अब खौफ बन चुका है, क्योंकि जिस प्रकार लॉरेंस बिश्नोई ने ओपन चैलेंज या फिर ओपन धमकी दी थी वो भी नेशनल टीवी पे आकर, ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल उठ जाता है कि सलमान खान को लेकर इतनी बड़ी बात बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। पर अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार इस पूरे मामले का क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खोला हुआ है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़ेगा, जो यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला है। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और टेलीग्राम का भी चैनल आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।